लायबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। ये 3 लाइन का है, इतना ही नहीं लिखना है, ये 2 या 4 मार्क का आ सकता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर 3 लाइन, तो मैं पहले बताता हूँ। सबसे पहले कायदा कौन सा चल रहा है बताओ? कंपनीज एक्ट 2013 है, डू यू एग्री? कोई भी एक्ट का सेक्शन 2 क्या बात करता है? डेफिनेशन। तो पहले तो मैं चाहता हूं तुम सोचो, तुम पहली बार सेक्रेटरी बने एट द एज ऑफ 24। कंपनी सेक्रेटरी का सेक्शन क्या है? 24। तुम डायरेक्टर बने 10 साल बाद, बोलो 34। तुम मैनेजिंग डायरेक्टर बने, चल उसके 34 के बाद 20 साल बाद। तुम्हारा पूरा जिंदगी जिया कब तक? फुल टाइम डायरेक्टर 94। तुम अपने क्रिकेट टीम के की प्लेयर हो, 2 इनिंग में लगातार तुमने 51 रन किए। के, बोलो बोलो, शाबाश। के एम पी टू सब सेक्शन 51, इधर आया के एम पी। अब पूछोगे सेक्शन क्यों? मैं जब आईसी अभी आईसीए में बोलते हैं तभी आईसीडब्ल्यू है। आई थिंक आई गॉट इनकम टैक्स में 75 मार्क्स, मिलता नहीं है। आईसीए में, सीए में, इनकम टैक्स में 70 के ऊपर। मैंने कम से कम 30-40 सेक्शन लिखा था। मैं भर भर के सेक्शन लिखता था, इसलिए मेरे को लॉ में हमेशा अच्छे मार्क्स मिलते थे, क्योंकि सेक्शंस का सपोर्ट। अच्छा, सेक्शन के साथ मैटर भी लिखना सर। अब मैं एक एक करके लायबिलिटीज पहले डिस्कस करता हूँ। पहले क्या बोलोगे? कंपनी सेक्रेटरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, which means that कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो डिफाइन करता है। कंपनी सेक्रेटरी इज अ पार्ट ऑफ केएमपी, की मैनेजर पर्सनल। सेक्शन क्या है केएमपी का? 50। अब लायबिलिटीज क्यों लागू हो? कंपनीज एक्ट 2013 ने कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे कायदे बनाए। अब हम एक एक करके कायदे देखते हैं। पहली बात, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग का कायदा क्या है बताओ? कितना है? 21 डेज। बोर्ड मीटिंग, ये मीटिंग से पहले, जनरल मीटिंग से पहले 21 डेज पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर्स का मीटिंग कितने दिन पहले? 7 डेज। एनुअल जनरल मीटिंग के बहुत सारे कायदे, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कायदा, एनुअल जनरल मीटिंग कब तक होना चाहिए हर साल? 30 सितंबर से पहले। बहुत सारे कायदे, उसमें से एक बता रहा हूं, उसका अलग से वीडियो बनाया एनुअल जनरल मीटिंग का। 30 सितंबर तक नहीं हुआ तो फाइन कितना है पता है? 1 लाख रुपया, और हर दिन का डिले का 5,000 रुपीज पर डे का मीटर लागू होता है। अब ये सवाल ये है कि ये फाइन भरेगा कौन? कंपनी तो भरेगी, केएमपी का हर एक आदमी जवाबदार है। तो कंपनी सेक्रेटरी भी लायबल है भाई। ये पेनल्टी जो है लाख रुपए की, सेक्रेटरी पे भी बैठेगा। तुमने उल्लंघन किया है डिफॉल्ट में, हर जगह लाख रुपए नहीं है, अलग अलग जगह रकम अलग अलग होंगे। प्रोस्पेक्टस में फ्रॉड होता है तो जेल की सजा भी है। समझा? स्ट्रिक्टनेस काफी है। तो नोटिस 21 डेज पहले भेजना है। मिनट्स मीटिंग खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर बनाना है। कोरम मीटिंग के आधे घंटे के अंदर होना है। कोरम नहीं रहा तो 1 हफ्ते के लिए मीटिंग पोस्टपोन, जिसको टेक्निकल भाषा में एडजर्न बोलते हैं। चेयरमैन मीटिंग के 15 मिनट के अंदर आना चाहिए। पोल डिमांड हुआ तो 48 आवर्स के अंदर कंडक्ट करना चाहिए। ठीक है ना? कायदे हैं इसके कंपनी के। तो सिंस कंपनी सेक्रेटरी इज अ की मैनेजेरियल पर्सन, अब केएमपी होता क्या है? केएमपी ये ग्रुप ऑफ लोग है, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजर, या कोई भी बोर्ड ने जो बोला है ये पर्सन इज केएमपी। ये सारे लोग डिसीजन मेकिंग और कंपनी को अच्छे तरीके से चलाने में सहयोग देते हैं, और ये मेन लोग है ना। रिलायंस में केएमपी में मुकेश अंबानी तो आएंगे ही, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। तो होल टाइम डायरेक्टर भी केएमपी में आता है, कंपनी सेक्रेटरी भी। अब मेन लोग ही ठीक से नहीं चलाए कंपनी, तो कंपनी टिकेगी कैसे?
कुछ कंपनी अच्छे थे, मिसमैनेजमेंट की वजह से बंद। आई थिंक एक अपना फ्लाइट है स्पाइस जेट पर, गवर्नमेंट डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, बार बार मेंटेनेंस और ये सब का दिक्कत वहां पे आ रहा था। सीधी बात है, उनका मेंटेनेंस में गड़बड़ी था भाई। एक स्क्रू नट से एरोप्लेन गिर सकता है, और स्पाइस जेट को बहुत दिक्कत आ रहा था इसमें, फाइन लगता है। तो कंपनी पूरी जवाबदार है ना, आप पैसेंजर के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी, जो भी कंप्लायंसेस है, जो भी कायदे कानून है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और नहीं हुआ, कंपनी को पेनल्टी तो बैठेगा, बट सेक्रेटरी इज ऑल्सो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल एंड लायबल फॉर द पेनल्टीज, इंक्लूडिंग जेल टर्म, यदि पता चला कि वो भी शामिल है फ्रॉड में, जहां पे क्रिमिनल लायबिलिटी, कुछ गलती से नंबर ऊपर नीचे हो गया, वहां पे सिविल लायबिलिटी होता है प्रोस्पेक्टस में, बट कुछ जगह पे क्रिमिनल लायबिलिटी जहां पे जेल टर्म भी है। केएमपी है भाई, की मैनेजरल पर्सनल है, तो पगार भी लाखों में रहता है, तो जवाबदारियां भी वैसे ही रहे। ऑफ कोर्स नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड भेज रही है, बट सेक्रेटरी जवाबदार है इन सारी चीजों में। आया सबको समझ में? तो ये था लायबिलिटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।